नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, लव होनी चाहिए, रिलेशन होनी चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से आप एक्वेरियस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग में हर बात तो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से एक्वेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। आपकी एनर्जी मैच होनी चाहिए और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट करने की जो भी विधि है, जो भी प्रोसीड्योर है वो मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसी प्रोसीड्योर का अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ये रीडिंग होगी 8 से लेके 14 तारीख तक की होगी। ये रीडिंग मतलब 8 से लेके 14 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द एम्परर, आपके पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए, अपने कैरियर, अपनी पोजीशन को संभालने के लिए बंदा बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। देख लेते हैं एम्परर का कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन मुझे लगता है उनके पास 2 ऑप्शन है। किसी चीज़ को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है और अपनी लाइफ नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है रिश्ते की जो प्रॉब्लम है इसे ख़त्म करके रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं। ये पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, इस सारे चीज़ों में बंदा बिजी है अभी। अभी ये फेस्टिव मूड में है, इनको अच्छा लगता है घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, पार्टी करना, और साथ ही साथ ये थोड़ा कंफ्यूज भी है कि किस चीज़ को रखे और किसको छोड़े। हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन है, या फिर ये अपनी कैरियर, अपना काम और अपने प्यार को लेके बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये क्या करे। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि एक्वेरियस आपकी खुद की क्या फीलिंग्स है, आपका खुद का करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अभी पैसे से रिलेटेड कोई नया काम शुरू करना चाहते हो। करंटली आपको पैसे से कुछ ही हफ्तों से कहूँगी मैं, एक्वेरियस का जब भी रीडिंग आता है वो पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है इन दिनों। आप कोई पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, कोई बिजनेस या नया जॉब शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, या फिर अपनी लाइफ में कुछ नया सोच रहे हो। हम देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। कहीं ना कहीं आप दुखी हो, परेशान हो, नींद खराब है आपकी, आपकी तबीयत भी खराब हो सकता है। किसी किसी को कुछ छोटे मोटे सर्जरी भी हुई होंगी जिससे वो परेशान है। किसी को मूड स्विंग का परेशानी चल रहा है। कोई किसी वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे हो सकता है कुछ लोग नए रिश्ते के बारे में सोच रहा है, और कुछ लोग फिनेंशियल स्टेबिलिटी की कारण से परेशान है कि उनको अभी तक जिस तरीके का स्टेबिलिटी वो चाहते हैं, मुझे लगता है नहीं मिल रहा है, या फिर जितना स्टेबल आप हो उससे भी ज़्यादा स्टेबल बनने के लिए आप सोच रहे हो। आप एक्वेरियस, आप खुद किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई,
लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन, कोई टॉरस हो एरीज हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है। आप अपना नींद खराब कर रहे हो। आप लोगों को दिखा तो रहे हो कि आपको किसी की परवाह नहीं। किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, आप अपने बारे में सोच रहे हो, हमेशा अपने बारे में सोचने वाला बंदा हो आप, ऐसा लोगों को दिखा रहे हो, दिखाने के लिए आप कर रहे हो। लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप परेशान हो, आपका नींद खराब हो रहा है और आप स्टेबिलिटी के लिए कुछ नया करना चाहते हो। आगे आगे देखेंगे क्या आपका ये स्टेबिलिटी रिश्ते को लेके है या फिनांस को लेके। फिनांस को लेके तो है ही है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये बंदा क्या चाहते हैं अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये कंफ्यूज है। पहले भी देखा हमने, कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स के। तो आपके पर्सन फिलहाल कंफ्यूज है, कुछ खत्म करना चाहते हैं और नया कुछ शुरू करना चाहते हैं। रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं या फिर परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये कंफ्यूज है, क्या करें, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दें या रिश्तों पर। इनको सही तरीके से पता नहीं चल रहा है कि क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं। देखो चाहते क्या है, जब मैं सोच रही हूँ तब भी रेस्टलेस का कार्ड आया है। ये इनका माइंड जो है, माइंड सेट नहीं है, कब क्या कर दे इनको पता नहीं। मतलब ये एक डेफिनेट तरीके से सोच नहीं पा रहा है कि इनको करना क्या है। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए। कंफ्यूज, बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। टावर, हाई प्रिस्टेस। लेकिन एक वक्त आएगा इन दिनों में जब ये इनका कंफ्यूजन ख़त्म होगा कि ये जो जगलिंग कर रहा है बंदा या बंदी, क्या करे क्या ना करे। तब उनका एक फेज आएगा जिसमें ये अपनी कंफ्यूजन से बाहर आ पाएंगे। देखो इनके पास कितने सारे ऑप्शन है। बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं सोच पा रहे। कभी 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, कभी 7 ऑफ कप्स के कार्ड, कभी नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, इनका मूड स्विंग कर रहा है इन दिनों। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा मोमेंट आएगा जो होना ज़रूरी था। इसके बाद से ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंटेलिजेंट बिहेवियर करेंगे। ये अपने स्टेबिलिटी को पहचानेंगे, ये खुद की बुद्धि से काम लेंगे। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा लोगों का सुनता था, लोगों की, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ये चाहते हैं खुद को स्टेबल बनाना, लेकिन अभी ये खुद ही कंफ्यूज है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये सोच के देख लेते हैं एक्वेरियस, आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज़ का इंतज़ार है। आप खुद को हील कर रहे हो बहुत दिनों से। आप जिस चीज़ को चाह रहे हो वो शायद आपको नहीं मिल रहा है बहुत दिनों से, महीनों से। तो आप अपने इंतज़ार को बरकरार रख रहे हो, आप पेशेंसली वेट कर रहे हो कि आपको वो गुड न्यूज़ मिले जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, रिश्ते में भी आप पेशेंस रख रहे हो, रिश्ते को लेके भी आप पेशेंस के साथ चल रहे हो, आप अपना पेशेंस दिखा रहे हो। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। डेविल के कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अट्रैक्शन भी है। आप खुद को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हो। आप चाहते हो लोगों का सारा अटेंशन आपकी तरफ चला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए आप थोड़ा परेशान हो। आप इंतज़ार कर रहे हो फिनेंशियल स्टेबिलिटी की। आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाए। कहीं आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हो, आप खुद को मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना चाहते हो। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस अट्रैक्शन, इस एडिक्शन जो भी कह लो आप, लेकिन आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी तो पाना चाहते हो, रिश्ते में स्टेबल होना चाहते हो सकता है आपकी प्रति भी लोगों की नज़र है,
बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये अटेंशन सीक करने की एक परंपरा आप में चली आई है। आपको हमेशा अटेंशन चाहिए। आप खुद को मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना चाहते हो। आपको लगता है लोग आपके पास आएँगे, हालाँकि आप में भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। आप किसी एडिक्शन का शिकार हो। आप चाहते हो आपका फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल जाए, लेकिन साथ ही साथ आपको किसी चीज़ की बहुत बुरी लत है, चाहे शराब की, किसी को जुए की, किसी को सेक्स की, किसी को काम करने की, किसी को बहुत ज़्यादा खाने की, इस तरीके की कुछ बुरी लत है। आप उससे जुड़े हुए हो, लेकिन साथ ही साथ आप इस रिश्ते को भी चाहते हो। अपने आप को हमेशा आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हो कि लोगों की अट्रैक्शन, अटेंशन आपके तरफ रहे। साथ ही साथ उस रिश्ते में भी आप इन्वॉल्व हो और आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो, क्योंकि आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है। आपको एज अ पर्सन आपको अट्रैक्टिव बनना है। आपको सब कुछ चाहिए, आप सब कुछ चाहते हो, आप इंतज़ार कर रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम। 8 से लेके 14 तारीख तक की जो वक्त है। टावर, देखो टावर के कार्ड दो दो बार आए हैं, तो इस रिश्ते में कुछ होना है जरूर। टावर के कार्ड दो दो बार आए हैं, एक बार आउटकम में, एक बार आपकी पर्सन की तरफ से। तो इस रिश्ते में कुछ उलट पुलट होने जा रहा है, कुछ तो होगा जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से रिश्ता चल रहा है ना भाई, उस तरीके से नहीं चलेगा, ये चेंज होगा। कुछ होगा, एक मेजर चेंज होगा जो होना जरूरी भी है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ सही भी नहीं होगा। देख लेते हैं टावर के कार्ड क्यों आए हैं आउटकम में। चैरियट, सन के कार्ड, कोई लियो हो सकता है, आपके पर्सन है क्यूरियस, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से भी कोई हो सकता है। टावर के कार्ड आने के बाद कुछ चेंज तो हो ही रहा है, रिश्ते को मौका मिलेगा, रिश्ते विक्ट्रियस रिश्ते बनेंगे, रिश्ते में नई शुरुआत होगी। आप दोनों ही रिश्ते को फिर से एक बार मौका देंगे, फिर से एक बार दोनों एक होने की कोशिश करोगे। फिर से कितना भी आप अपने 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 स्टेबिलिटी को लेके परेशान रहो, खुद को दिखाओ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत बन ठन के चलते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, भाई मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। लेकिन आप देखिएगा वही लोग अंदर से सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं। हमेशा उनको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, वो अकेले होते हैं। तो अभी एक्वेरियस या फिर आपके पर्सन, एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। किसी एक का हालत इस तरीके का है कि दिखा तो रहा है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन असल में उन्हीं को सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए रिश्ते को मौका देना ज़रूरी समझा यूनिवर्स ने, तो दिया। ये रिश्ता विक्टोरियस रिश्ता बन सकता है। कितना भी आप खुद को जा करके रखो, अकर के रखो, दिखाओ, ऐसा कुछ होगा कि रिश्ते में दोबारा आप आ जाओगे, रिश्ते को मौका दोगे और अपने अपनी एनर्जी को आप लोग बैलेंस करके इस रिश्ते में आओगे। जो जैसा है वैसा रहेगा नहीं। कोई एक है अटेंशन सीकर है, मैं खुद भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग मुझे पसंद करें, मेरे बारे में कुछ बोले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कोई ऐसा चाहता है, लेकिन हर कोई इस बात को इतना महत्व नहीं देता है कि अ, कोई अटेंशन दिया या नहीं दिया क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मुझे भी। तो किसी एक का जो है
ये अटेंशन लेने का एक तरीका है वो कम हो जाएगा और बहुत सोच समझ के रिश्ते को मौका दिया जाएगा टावर मोमेंट के बाद और रिश्ते में विक्ट्री भी मिलेगी। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते के लिए एंजल आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। इस हफ्ते के लिए एंजल आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। इस हफ्ते के लिए एंजल आपसे क्या कह रहा है। प्लीज एंजल देख लेते हैं। अरे यार क्या बोले, देखो क्या आया है, पीसफुल रेजोल्यूशन होने जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन पीसफुल रेजोल्यूशन होगा ही। चैरियट का कार्ड भी आए हैं, सन के कार्ड भी आए हैं, तो रिकॉन्सिलेशन तो होना ही है। तो बहुत शांति से रिश्ता आगे बढ़ेगा। टावर मूवमेंट के बाद कुछ तो परिवर्तन होगा, जो होना था कुछ ऐसी चीज होंगे जब दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत महसूस होगी और एक पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।